नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज फिर से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के कामकाज और शिक्षकों की समस्या को लेकर आपके साथ चर्चा के लिए बैठा हूँ। आप सभी जानते हैं कि पिछले 6 महीने से बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कार्रवाई चल रही है। फरवरी महीने में ही सरकार ने अधिकारियों की 16 अधिकारियों की टीम बनाई थी, ये भी जानते हैं आप। फिर उसके बाद शिक्षकों के ट्रांसफ़र की क्या प्रक्रिया होगी, इस संबंध में सब अलग अलग आदेश जारी हुए हैं। और पिछले ही साल दिसंबर में 1,90,000 शिक्षकों से आवेदन लिए गए थे। तो ट्रांसफ़र हुआ कितने का? ट्रांसफ़र हुआ 70,000 शिक्षकों का। और उसमें भी परेशान हैं लोग। बहुत लोगों की शिकायत है कि अभी तक स्कूल पोस्टिंग नहीं हुई, जिला आवंटन हो गया। अब ये जो परेशानी हुई है इधर 2 चरणों में, जो 36,000 शिक्षकों का हुआ, 10,000 अंत में महिला शिक्षकों का हुआ और उसके पहले 26,000 शिक्षकों का हुआ था। ये परेशानी वहीं हुई है। और मैं मानता हूँ कि परेशानी सिर्फ इसके कारण हुई कि जो 10-10 पंचायत का, नगर पंचायत कहिए, ग्राम पंचायत के ऑप्शन मांगे गए थे, यही पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई। अधिसंख्य शिक्षक जो ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते थे, वो शहर के करीब वाले स्कूल में उन लोगों ने दिया, तो भारी भीड़ जुट गई। अब उसमें विभाग ने ऑप्शन लिया, तो जो शिकायत सुनने को मिलती है कि ऑप्शन से बाहर हमारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई है, ये शिकायत उसके ही कारण थी। और 1,90,000 शिक्षकों में 1,30,000 शिक्षकों के ही ट्रांसफ़र आवेदन को मान्य मानते हुए एसीएस सिद्धार्थ ने जो इस पर विचार करने की बात की थी, वो भी सब कुछ धरा का धरा रह गया। अब टोटल कहिए 75,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र का आदेश दिया, जिसमें 4,000 शिक्षकों ने तो वापस ले लिया। अब जो शिक्षक का ट्रांसफ़र हुआ भी, इसमें सबसे अधिक पौ-बारह रही, मैं मानता हूँ कि जो जिला के अंदर ट्रांसफ़र चाहते थे। तो जिला के अंदर ट्रांसफ़र चाहने वाले अधिसंख्य शिक्षक जो ग्रामीण क्षेत्र थे, वो शहरों में आना चाहते थे, घर के समीप आना चाहते थे। वही नगर पंचायत, जो गृह नगर पंचायत छोड़ के बाहर करना था, तो लोगों ने उसी हिसाब से ऑप्शन दिया था। तो जिला के अंदर जो ट्रांसफ़र के जो भी ऑर्डर निकले, उसमें अधिसंख्य शिक्षक जो शहर में आने में कामयाब हो गए, उनके नाम लॉटरी मिल गई। वो भी चेन पूरा नहीं हुआ। 52,000 शिक्षकों ने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का जो आवेदन दिया था, उसमें 36,000 ही शिक्षकों का इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो पाया। और वो महिला फर्स्ट, ये जो विभाग की पहल रही कि पहले महिलाओं की समस्या का निदान करेंगे, तो पुरुष छूट गए। अब ये जो मास स्केल पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में विभाग उलझन में पड़ा था। अब इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया में स्थिति ये हो गई कि अधिसंख्य स्कूल, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में शिक्षकों की कमी हो गई, भारी कमी हो गई। छात्र शिक्षक, अब तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक चाहिए, यही मानक विभाग ने तय कर रखा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी हो गई। जो ट्रांसफ़र चाहते थे वो सब शहरी के करीब चाहते थे, और शहरों के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या मानक से अधिक हो गई। अब ये सब कुछ एक परिस्थिति के कारण विभाग, जहां मास स्केल पर ट्रांसफ़र का बीड़ा उठाया था एसीएस ने, अब तो सब कुछ जिला पर छोड़ दिया है उन्होंने, कि जिला की स्थापना समिति जो शिक्षकों की समस्या है, दूरी के आधार पर जो परेशानी है, या पति पत्नी के आधार पर जिन लोगों ने ट्रांसफ़र किया, उनका ऑर्डर भी निकला तो अपेक्षाकृत तो वो जो ऑप्शन दिए थे उससे बाहर हो गया, तो सबका वो ग्रीवांस रिड्रेसल का काम जिला शिक्षा पदाधिकारी ही, जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, डीएम की अध्यक्षता में कमेटी है, वो छोड़ दिया। अब विभाग ने आज ही, पहले ये बात थी कि अब डेप्यूटेशन से स्कूल में, जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी पड़ गई है, उसको डेप्यूटेशन से अब बढ़ा जाएगा। तब मास ट्रांसफ़र तो हो गया। ये नीतीश गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड बना रही है मास नियुक्ति का, बम्पर नियुक्ति का कहिए, बम्पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, अब बम्पर डेप्यूटेशन का भी, डेप्यूटेशन का काम कुछ गिने चुने स्थिति में, विशेष परिस्थिति में हुआ करता है। और आपको याद होगा कि के पाठक के ज़माने में तो डेप्यूटेशन से चिढ़ था उनको। अब कहा कि कोई डेप्यूटेशन में नहीं रहेगा, सब जो जहाँ पोस्टिंग है वहाँ जाए।
लेकिन अब लाचारी हो गई। शिक्षा विभाग इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अभी 75,000 ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आदेश भी निकाला, तो विभाग इस कदर उलझन में है कि आज एक अलग आदेश जाना पड़ा है और फिर अब बम्पर डेप्यूटेशन होगा। आज ही जो चिट्ठी विभाग से सभी डीओ को गई, उसमें कहा गया है कि आप शिक्षकों की संख्या कितनी है, छात्र कितने हैं, और फिर विषयवार शिक्षकों की क्या कितनी कमी है, इस सब का विवरण दीजिए। और इसको डेप्यूटेशन के आधार पर फिलहाल स्कूल तो सफ़र नहीं होने देंगे और सबको डेप्यूटेशन के आधार पर शिक्षकों की जहाँ कमी पड़ गई है कमी दूर की जाएगी। तो ये बम्पर डेप्यूटेशन में भी कौन प्रताड़ित होगा, आप खुद समझिए। जो शिक्षक किसी स्कूल में बरसों से पढ़ा रहे हैं तो वहाँ उनका समीप के ही दूसरे स्कूल में भी होगा, दूसरे प्रखंड में भी होगा, तो परेशानी होगी ही। लेकिन विभाग ने कहा है कि सम शिक्षकों के लिए कि जिसका डेप्यूटेशन होगा वो डेप्यूटेशन जिस स्कूल में होगा वहाँ उसको ज्वाइन करना है, अन्यथा कार्रवाई होगी। इस चिट्ठी में ही साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया गया है। तो कुल मिला कर अब बम्पर डेप्यूटेशन होगा, ट्रांसफ़र तो गौन हो गया। और एसीएस ने कह दिया कि भाई अभी तो जो समस्या सब आ पड़ी है उसका सब अब जिला से ही निदान होगा। तो मैंने आपसे एक बार अभी पहले चर्चा की थी कि अब नई सरकार ही के समय में आप समझिए, जो इस चुनाव के बाद सरकार बनेगी वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आप कोई इस काम में हाथ बटाएगी, हाथ करेगी। उसके पहले पॉलिसी लानी होगी, नियम बनाने होंगे। अभी तो सब जिसको कहते हैं खाता ना है वही, और एसीएस सिद्धांत कहें जो सही, कुछ बात ऑर्डर दिया और एक गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी आधार पर ना अभी टीचर्स का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है कि नीति समाप्त हो गई और विभाग को लगा कि नहीं शिक्षक परेशान है, दूरी के आधार पर खास करके TR1 और TR2 के शिक्षकों को लेकर परेशानी थी। और उनका फिर विशेष शिक्षक भी थे। विशेष शिक्षक को तो देखिए, आपको याद होगा जब पहला कार्यक्रम पटना में हो रहा था, मुख्यमंत्री जब नियुक्ति पत्र विशेष शिक्षकों को दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि आप सब परेशान हैं, ये जो सबको विशेष शिक्षकों को नए स्कूल में योगदान सबसे तो जिला का सब दिया जा चुका था उनसे ऑप्शन। तब जब उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ जो पढ़ा रहे हैं वही योगदान करेंगे, तो भारी तालियां बटोरी थी मुख्यमंत्री ने। लगा कि विशेष शिक्षकों को एक नौकरी मिल गई। लेकिन जब ऐच्छिक ट्रांसफ़र का ये अवसर मिला शिक्षकों को, तो बहुत सारे विशेष शिक्षकों से जो मेरी बात होती है तो मानते हैं कि भाई हमारा तो जहाँ हम पढ़ा रहे थे वहीं योगदान करा दिया, हम ऑप्शन दिए थे, बेहतर वहाँ चले जाते। तो सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ ऐसे विशेष शिक्षकों की भी शिकायत सुनने को मिलती है। तो कुल मिला कर अब बम्पर डेप्यूटेशन की बारी आ गई है। और मैं मानता हूँ कि यदि ये विभाग जो 10 पंचायत की बजाय 10 नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का जो ऑप्शन लिया गया था, यदि जिस तरह से आज हेड टीचर से 3 प्रखंड का 35,000 हेड टीचर का जो अभी पोस्टिंग होने जा रही है, तो सबसे 3-3 प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया है। और हेडमास्टर जो अभी 6,000 जिनकी पोस्टिंग होने जा रही है, उनसे 5-5 प्रखंड का मांगा गया है। तो इसमें कहाँ परेशानी होगी। अब 6,000 हेडमास्टर का करना है पूरे बिहार में, तो 5 प्रखंड मांगा गया है, तो परेशानी नहीं होगी। कहा जाएगा कि भाई हेडमास्टर को उनके ऐच्छिक स्थान पर हमने पोस्टिंग दे दी है। लेकिन हेड टीचर के मामले में थोड़ा दूसरा मामला पड़ गया। पहले तो सबको जिला आवंटन हो गया था और अभी स्कूल भी सरकार तय कर चुकी थी, जैसा एसीएस ने कहा था कि सबका अभी स्कूल तय, लेकिन हाई कोर्ट में मामला चला गया, इसलिए हम लोग के हाथ बंधे हैं। तो हाई कोर्ट के मामले को तो निरस्त करा दिया सरकार ने अपने इस एक्शन से कि जिस सूची को चैलेंज किया गया था उसी को रद्द कर दिया। और सेम डे मेरिट कम चॉइस के आधार पर जो पोस्टिंग की गई उसको लेकर ज़्यादा त्राही मची हुई है। और उसमें है कि रेंडमाइजेशन में जो लोग कोई जमुई वाले औरंगाबाद, नवादा वाले किशनगंज, इस तरह से जो पोस्टिंग हुई है, इसको लेकर त्राही मची हुई है उन लोगों में। तो खैर अब हेडमास्टर जो बने हैं अभी उनकी एक नई नियुक्ति हुई है, नया अवसर मिला है। 37,000 से अधिक हेड टीचर के पोस्ट खाली हैं, तो अभी 35,000 की पोस्टिंग होने जा रही है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ इस जुलाई महीने में सब कुछ हो जाना है। 15 जुलाई से 20 जुलाई तक ये हेड टीचर और हेडमास्टर की भी पोस्टिंग हो जाएगी। और विभाग का आकलन है कि जब ये सारे शिक्षकों के, जो पहले से मैं कहता रहा हूँ
कि विभाग जो ऐच्छिक स्थानांतरण की कार्रवाई कर रहा है, यदि हेड टीचर और हेडमास्टर की पोस्टिंग पहले कर दी गई होती तो शिक्षकों के इतने पद खाली हो जाते। तो ऐच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ा अवसर मिलता। अभी तो 70,000 ट्रांसफ़र करके ही विभाग उलझ गया है और उसके कदम बढ़ गए हैं। अब फिलहाल जब डेप्यूटेशन से शिक्षकों के जहां ज़रूरत है वहां पद भरने की कार्रवाई शुरू हुई है कि 12 जुलाई तक स्कूलों से मांगा गया है कि भाई आप सबको हर हालत में, सभी डीओ ने मांगा है कि 12 जुलाई तक ये हमको सूचना मिल जानी चाहिए कि किस स्कूल में किस विषय के शिक्षक की कमी है, कहाँ ज़्यादा हैं, जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ, जहाँ कम पड़ गए हैं वहाँ पोस्टिंग होगी। तो अब बम्पर डेप्यूटेशन का एक अब माहौल होगा। ये शिक्षकों को जो खास अपनी समस्या रही, विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता और उनके वेतन निर्धारण। विशिष्ट शिक्षकों की तो समझ है कि जिस ढंग से उनके साथ ये वेतन निर्धारण हो रहा है उसमें कोई 5,000 से 8,000 महीने की उनकी क्षति हो रही है। और विशिष्ट शिक्षक और अध्यापक भी जो बीपीएससी द्वारा नियुक्त हैं, उस वार्षिक वेतन वृद्धि जो होती है उसमें निर्धारण की जो मौजूदा प्रक्रिया अलग अलग ज़िलों में जिस ढंग से अपनाई गई है, इसको लेकर भी ह्यू एंड क्राई है। तो वेतन भी संगति रहे, सेवा निरंतरता रहे और प्रोन्नति, ये 3 मांग अभी जो शिक्षक हैं उनके लिए मौजूद हो गई है। ये मांग पर विचार करना जरूरी है। आज चुनाव के पहले मुझे लगता है कि 21 जुलाई से जो विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है उसमें निश्चित रूप से शिक्षकों की इन समस्याओं की आवाज़ गूंजेगी हाउस में। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने तो बाज़ाब्ता अल्टीमेटम ही दे दिया है विभाग को कि आप 21 जुलाई तक हमसे वार्ता कीजिए शिक्षक प्रतिनिधियों से और 9 सूत्री जो मांग है उसको आप एड्रेस कीजिए, उसकी समस्या का समाधान कीजिए। नहीं तो 25 जुलाई को विधानसभा के घेराव करने निमित्त शिक्षक यहाँ गर्दनी बाग में जहाँ धरना स्थल निर्धारित कर रखा गया है, राज्य भर के शिक्षक जुटेंगे। ये बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का कॉल है। इधर 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन है। आज ही मेरी बात हो रही थी नवादा जिला के कुछ शिक्षक नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर अभी भी शिक्षक संगठनों में एकजुटता का अभाव दिखता है। अब भरोसे की कमी भी हो गई है। खासकर ये जो हेडमास्टर की पोस्टिंग को लेकर जो हाई कोर्ट में केस किया गया है उसमें भी मैं देख रहा था कई शिक्षक नेता ही कोर्ट चले गए थे। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं शिक्षक संगठनों में एक फूट थी। ये एक अलग विषय है। अब कुल मिला जुला कर अब तो एक बम्पर डेप्यूटेशन की बारी आ गई है। बम्पर ट्रांसफ़र अब कहाँ होगा? मैं देख रहा था मीडिया से बातचीत करते हुए इस सिद्धार्थ ने कहा कि भाई पढ़ाई की कीमत पर हम शिक्षकों का तबादला नहीं करेंगे। तो पहले तो शिक्षकों की परेशानी दूर करने चले थे और कह रहे थे कि भाई आप पूरे मन से पढ़ाइए और आपकी समस्या का निदान करने के लिए हम बैठे हैं। लेकिन कल ही जब उनसे ये बातचीत पूछा गया शिक्षकों के ट्रांसफ़र, तो उनका साफ कहना था कि भाई स्कूल में पढ़ाई और छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हम पढ़ाई की कीमत पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र थोड़े करेंगे। जहाँ शिक्षकों की कमी पड़ गई है, विषयवार शिक्षकों की कमी पड़ गई है, पर से उसे ना दूर करना है। और उसी दिशा में एक कदम करते हुए आज विभाग ने बम्पर डेप्यूटेशन के लिए जो पहल शुरू की है कि 12 जुलाई तक सारा इस बिहार भर के स्कूलों का वो हिसाब किताब लेते हुए और डेप्यूटेशन की कार्रवाई हो। मेरी जानकारी है उसमें के हज़ारों की संख्या में स्कूल हो गए हैं जहाँ की ये शिक्षकों की ये स्थिति गड़बड़ हो गई है। मुझे लगता है कि प्रारंभ में जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए यदि प्रखंड का ऑप्शन इसी तरह से 5-5 मांगा गया होता, अरे भाई जिला के अंदर भी जो मांग रहे थे उनको जहाँ थे वहाँ बगल के प्रखंड में उनको मिलता। लेकिन आप 10-10 ऑप्शन मांगे और उसमें ही बहुत सारे लोग को निराशा हाथ लगी। जो लोग शहर में आ गए उनकी तो लॉटरी खुल गई, लेकिन देहात के स्कूल खाली हो गए हैं। तो अब शिक्षक की इस कमी को दूर करने के लिए और विषयवार शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अब बम्पर डेप्यूटेशन की बारी आ गई है। यह भी शिक्षकों के लिए पीड़ा ही देने वाला है। मैं समझता हूँ कि सब शिक्षक थोड़े चाहते हैं कि डेप्यूटेशन में, उसमें भी बहुत कम लोगों का जो जिसका डेप्यूटेशन होगा उसमें अधिसंख्य लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के ही स्कूल मिलने हैं। कहा कि शहर के जो स्कूल हैं वो अधिसंख्य, वो खासकर जो विद इन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र से ही भर गए हैं शहर वाले स्कूल, और जहाँ अधिक शिक्षक हो गए हैं वहाँ उसको
दूसरे स्कूल में जहाँ सरप्लस हो गए हैं वहाँ फिर डिप्टेशन की कार्रवाई होगी। कुल मिला जुला कर शिक्षा विभाग शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उलझा है। और अब फिर 10 जुलाई से जो शिक्षक सेल्फ ट्रांसफ़र तय करेंगे, जिसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए भी विभाग से अभी जैसा ACS ने कहा था कि हम एक गाइडलाइन जारी करेंगे, उस गाइडलाइन का इंतज़ार हो रहा है। और शिक्षक सब जगह अपना जोड़ी खोज रहे हैं। 2 से 10 तक की जोड़ी खोजनी है और जोड़ी के हिसाब से आवेदन करेंगे। 3 दिन में डिस्पोजल होगा और 7 दिन में ज्वाइनिंग करनी है। बेचारे शिक्षक कहाँ से जोड़ी खोलें? ये जोड़ी खोजना आसान नहीं है। मैंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो काम विभाग को करना था, अब विभाग ने शिक्षकों पर ही दे दिया कि कीजिए आप लोग अपने तय ट्रांसफ़र, और आप आवेदन दीजिए, हम आदेश निकाल देंगे। अब इस अप्रोच को आप क्या समझते हैं? शिक्षक तो मानते हैं कि ये ठगे ही जाएंगे इससे। कोई 5% का भी शायद रिस्पॉन्स होगा कि नहीं होगा, ये देखना इंतजार होगा। इसलिए कि 10 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी है, तो भी इंतज़ार कीजिए। मतलब अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी मास स्केल में होगा। जो काम सरकार कर रही है, नीतीश गवर्नमेंट, वो मास स्केल पर ही कर रहे हैं। और अंत में इसमें एक चर्चा में यह भी करना ज़रूरी है कि जहाँ TR 4 की तैयारी हो रही है, तो सबसे पहले अब यह भी मांग होने लगी है कि इसके पहले बिहार टेट की परीक्षा होनी चाहिए, स्टेट वाली, राज्य की जो शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा होती है, तो हाई स्कूल के लिए या जो भी होना है, जो अपेक्षित है, जो आप नियुक्ति करने वाले हैं, यह भी ज़रूरी है। आज ही मैंने देखा मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की है कि हमने जो अभी लड़कियों के लिए 35% जो क्षैतिज आरक्षण बिहारी मूल की लड़कियों के लिए, मतलब 35% जो आरक्षण लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए, वो सिर्फ बिहारी लड़कियों के लिए तय हो गया है। तो उसमें अभी कोई लगभग 2 लाख नियुक्ति होनी है, अवसर मिलेंगे। 1,65,000 की तो जानकारी दी है, अभी शिक्षक का विज्ञापन नहीं आया। वो बढ़ के कोई 2 लाख से ऊपर की नियुक्ति होने वाली है कुल मिला जुला कर सभी विभागों में। जो लक्ष्य है कि चुनाव तक 2.5 लाख नियुक्ति करें, तो उसमें TR 4 की भी नियुक्ति होनी है। उधर TR 3 वाले जो शिक्षक हैं वो भी ट्रांसफ़र की अपेक्षा कर रहे हैं। तो शिक्षकों की अपेक्षा और उनकी परेशानी तो अपनी जगह है। अब किस हद तक की सरकार चुनाव के पहले शिक्षकों की परेशानी दूर कर पाती है, ये देखना बड़ा रोचक दिलचस्प होगा। आप चुनाव है, यदि शिक्षक नाखुश होंगे, नाराज़ होंगे, अभी तो असंतोष और डरे हुए हैं, इसलिए कि अब सरकारी कर्मी हो गए हैं। अनुशासन का डंडा तो तुरंत न चलने लगता है। मैं देख रहा हूँ कई जिलों में जिस शिक्षकों ने BLO का काम मिला नहीं किया, उसका अभी सस्पेंशन का ऑर्डर हो रहा है। और एक जगह तो मैंने देखा, एक ज़िले में दर्जनों की संख्या में शिक्षकों से शो कॉज कर दिया गया है और निलंबन की भी कार्रवाई हुई। अब तो सरकार जब कहेगी, अब आप नियोजन इकाई के अधीन नहीं हैं, अब सरकारी कर्मी हो गए हैं, ये समझना पड़ेगा। तो सरकार जो ड्यूटी देगी वो आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर जो अंजाम है उसको आपके सामने है। कुल मिला जुला कर ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए। कुछ अपेक्षा है सरकार से, आप क्या सोचते हैं? शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की समस्या का निदान आपकी नज़र में क्या है, कैसे संभव है? हालांकि अब मैं मानता हूं कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हुआ सो हुआ, अब शायद उसमें हाथ लगे। हालांकि कई मीडिया चैनलों में देख रहा हूं कि कुछ डेट भी दिया गया है। तो देखिए, ये यदि फिर अभी तो डिप्टेशन से भरने की बात हो रही है, तो कहाँ से मास ट्रांसफ़र होगा? लेकिन किसी रिपोर्टर का ये सोर्स कह रहा है, तो वो भी देख लीजिए कौन दिन बीतता है। अभी 10 अगस्त तक शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के कहे मुताबिक ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, नियुक्ति, ये सब कुछ होना है। लेकिन मूल मांग अब यही है कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता, नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति और सारे शिक्षकों का वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति की जो ये समस्या है, समय रहते विभाग को खुले दिमाग से शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए कि आपकी अपेक्षा क्या है और कैसे है। अभी अधिकारी अपने ही निपटते हैं, इसलिए भी समस्या हो रही है। तो फिर अपेक्षा आपसे, अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।